नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पारू विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा के दौरान तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। जदयू के पूर्व मंत्री रामजतन सिन्हा और प्रदेश महासचिव डॉक्टर निशिंद्र किंजलक ने पार्टी से दिया इस्तीफा। और जिले में मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर जिलाधिकारी समेत जिले के पदाधिकारियों ने शहर में किया पैदल मार्च। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। पारू हाई स्कूल के मैदान में तेजस्वी यादव की जनसभा में लोगों की भीड़ उमड़ी। जनसभा के दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया। चुनावी रैली को संबोधित करने से पहले तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उनकी सरकार बनेगी तो वो पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई और कार्रवाई पर काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार ने इस मुद्दों से लोगों को भटका दिया है, लेकिन उनकी सरकार आएगी तो वे सबसे पहले इन मुद्दों पर काम करेंगे। रैली के दौरान अपनी सुरक्षा को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये प्रशासन को देखना चाहिए था। हमारी पार्टी ने कई बार चुनाव आयोग को भी सुरक्षा को लेकर पत्र लिखा है, पर किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं दी गई है। हाथ खींचकर कार्यकर्ता को हटाने वाला वीडियो वायरल होने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से लोग हेलीकॉप्टर के नजदीक आ रहे हैं उससे उनकी सुरक्षा को खतरा होता है। यह आप लोगों को भी पता है कि हेलीकॉप्टर के नजदीक आने से किसी भी प्रकार की घटना घट सकती है, इसलिए उनकी सुरक्षा को देखते हुए मैंने हटाया था। मुंगेर की घटना को तेजस्वी यादव ने गलत बताते हुए लोगों से शांति बरतने की अपील की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो हम उन्हें न्याय दिलाने की काम करेंगे। देखिए, इस पे तो ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इस पे तो प्रशासन को देखना पड़ेगा। और भीड़ तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ये तो पुलिस का काम है कि किसको कितना क्या सुरक्षा देना है। इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। आयोग को भी सर लेकिन इसमें है कि हेलीकॉप्टर के एरिया में, हेलीपैड के एरिया में या मंच पे सारा इंतज़ाम जिम्मा जो है प्रशासन को लिख करके दिया जाता है। और कई बार इलेक्शन कमीशन को भी हमारे पार्टी के लोगों ने लिखा है। एक बार नहीं, कई बार जो है वो लिखने का काम किया गया है। लेकिन भीड़ जो है बहुत बड़ी तादाद में जो है वो पहुंच रही है। तो सुरक्षा के मामले में हमको ज़्यादा कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, वो तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। जैसे कि कल एक वीडियो वायरल हुआ है, उस वक्त हकीकत में हुआ क्या था जो आपने उस व्यक्ति को? देखिए, हेलीपैड के एरिया में लोगों को नहीं जाना होता है। और आपने कल एक और वीडियो देखा होगा जहां लोग हेलीकॉप्टर के अंदर तक पहुंच गए थे सुरक्षा कारणों से, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ भी हादसा हो सकता है। हेलीकॉप्टर जो है वो गाड़ी नहीं है, कोई भी हादसा हो सकता है, उसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर आती है। इसलिए उन हादसों को टालने के लिए ये सारी चीज़ें प्रक्रिया किया जाए। अब कहीं सुरक्षा नहीं है तो लोगों को समझाना बुझाना कई बार हम लोगों ने किया है। नहीं, ये पहला बिहार का ऐसा चुनाव है जिसमें मुद्दा कहीं ना कहीं भटकने नहीं दिया है आपने। नहीं, देखिए, मुद्दा जो है पाकिस्तान और ये चुनाव नहीं लड़ा गया। ये मुद्दा है पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई का। नीतीश कुमार जी ने न पढ़ाई की व्यवस्था की, न दवाई की व्यवस्था की, न सिंचाई की व्यवस्था की। कोई सुनवाई जो है और कार्रवाई नीतीश जी ने नहीं की है। पढ़ाई, दवाई, कमाई तो भूल ही जाइए नीतीश जी। तो इन तीनों चीज़ों के लिए, पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए बिहार के लोग जो हैं बड़ी संख्या में पलायन करते हैं। उच्च शिक्षा लेना हो तो दूसरे राज्य जाते हैं, आपको अच्छा अस्पताल इलाज कराना हो तो एम्स दिल्ली जाते हैं। आप जो देखिएगा रोज़गार के लिए, मजदूरी के लिए लोग बड़ी तादाद में जो है वो बाहर जा रहे हैं। तो हमारी सरकार आएगी तो कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होगी। जो ये लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं इन सारी चीजों को, तो इसलिए हम लोगों ने ये मुद्दा रखा है। जिले में मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा शहर में पैदल मार्च निकालकर लोगों से वोट देने की अपील की गई। शुक्रवार को जिले के 11 विधानसभा क्षेत्र में होने वाले दूसरे और तीसरे चरण के 3 नवंबर और 7 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए वॉकआथन का आयोजन किया। जिला समाहरणालय से चलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ लगभग 5 किलोमीटर तक शहर की परिक्रमा करने के बाद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में यह वॉकआथन समाप्त हुआ। सिकंदरपुर स्टेडियम में वॉकआथन में शामिल सभी संगठनों के प्रतिनिधियों और प्रतियोगियों को मतदान को लेकर शपथ भी दिलाई गई।
इस दौरान क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि स्वीप के तहत शहर से लेकर गांव तक इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है। हम लोगों ने सुबह वाकाथन आयोजित किया है और ये कलेक्ट्रेट से चल करके लगभग 5 किलोमीटर दूरी हम लोगों ने तय किया है और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं, शहर के विभिन्न संगठनों के लोग। और यह कार्यक्रम हम लोगों का प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर भी आयोजित हुआ है और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। हम लोग सभी हमारे मतदाता जो जिले के हैं उनको मैसेज दिए हैं और उनको जागरूक किए हैं कि वो लोग 3 तारीख को और 7 तारीख को जो मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है उसमें बड़ी संख्या में बाहर निकलें, अपने मतदान केंद्र पर जाएं और अपने मत का प्रयोग करें। मत का प्रयोग करना हम लोगों का अधिकार भी है और हम लोगों का कर्तव्य भी है, इसलिए मत का प्रयोग जरूर करें। ये संदेश हम लोगों ने सभी अपने जिले के मतदाताओं को दिया है इस वाकाथन के माध्यम से। और हम सभी मतदाताओं को बता रहे हैं कि प्रत्येक बूथ पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। उसके आलोक में प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर 1000 कर दी गई है। मतदान केंद्रों की संख्या हमारे जिले में 3200 से बढ़ाकर के 4694 कर दी गई है। तो और मतदान का समय भी 1 घंटे बढ़ाया गया है। तो इस प्रकार मतदाताओं एक बूथ पर मतदाताओं की संख्या कम होना, मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाया जाना और मतदान अवधि बढ़ाया जाना, ये इस कारण से मतदान केंद्रों पर भीड़ नहीं होगी। तो आराम से आएं, अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मतदान का प्रयोग करें, मास्क लगा करके बूथ पर आएं। और बूथ पर जो हमारे मतदाता आएंगे उन सभी के लिए हम लोगों ने हेल्थ डेस्क भी वहां लगाया है। उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, इंफ्रारेड थर्मल स्कैनर से उनके हाथ को सैनिटाइज किया जाएगा। सैनिटाइजर रखे हैं हम लोग प्रत्येक मतदान केंद्र पर और उनको एक हाथ में पहनने के लिए ग्लव्स भी दिया जाएगा ताकि वो ईवीएम का बटन दबाएं तो सुरक्षित रहें। इस प्रकार सुरक्षित मतदान के लिए सारा इंतजाम हम लोगों ने बूथ पर किया है और प्रत्येक मतदान केंद्र को एक दिन पहले सैनिटाइज किया जाएगा और मतदान के दिन भी बीच बीच में सैनिटाइज किया जाएगा। इसके लिए सैनिटाइजेशन के लिए हम लोगों ने 370 टीम बनाया है पूरे जिले में। एक टीम के अधीन 14 से 15 मतदान केंद्र हैं, वो घूम करके लगातार मतदान केंद्रों को सैनिटाइज करते रहेंगे। तो कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए हर इंतजाम जो जरूरी है वो किया गया है। तो घबराएं नहीं, सतर्क रहें और मतदान केंद्र पर आएं, सुरक्षित मतदान करें, इसकी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बुचहा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए वीआईपी के उम्मीदवार और मुसाफिर पासवान ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज किया। बिहार विधानसभा चुनाव की जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रत्याशी अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। बुचहा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए वीआईपी के उम्मीदवार मुसाफिर पासवान ने ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान लोगों की बातों को सुनते हुए सारी समस्याओं को दूर करने का वादा किया। दौरान में मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी मंत्री सुरेश शर्मा ने ब्रह्मपुरा में जनसंवाद किया। जैसे जैसे दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रत्याशी अपना जनसंपर्क अभियान तेजी से कर रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी सुरेश कुमार शर्मा भी अपना जनसंपर्क अभियान तेजी से कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने ब्रिज बिहारी गली में जनसंवाद अभियान किया। ब्रिज बिहारी गली के मतदाताओं ने उनका स्वागत फूल माला से किया। उन्होंने जनता से उनकी समस्याएं सुनी और अपने किए गए कार्यों के साथ ही चुनाव के बाद करने वाले कार्यों से जनता को अवगत कराया। उन्होंने विकास के नाम पर एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जन समर्थन एनडीए के प्रत्याशी को मिल रहा है। मैं मुजफ्फरपुर के अलावा आज मोतिहारी के कई एक विधानसभा में हम वहाँ भी भ्रमण किए हैं, मीटिंग किए हैं। पूरे बिहार में एनडीए की लहर चल रही है और वह मुजफ्फरपुर में भी आज हम लोग लक्ष्मी चौक के बगल में ब्रज बिहारी लैन गली में जो बैठक हो रही है उसमें महिला और पुरुष सभी मोहल्ले वासी हैं और सभी लोग चाहते हैं कि जो विकास करने वाली सरकार है एनडीए है, जिसके अगुवा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है और बिहार का विकास किसी प्रकार से अवरुद्ध न हो, इसलिए एनडीए सरकार ही दोबारा आए। इसके लिए जनसंवाद में भी यही बात की
सराहना हो रही है। और जो विपक्षी दल है वो दल के पास न कोई मुद्दा है, परिवारवाद से घिरा हुआ है, घोटाले का उन पर अभियोग और वो जेल में बंद हैं। वैसे लोग, इस तरह के लोगों को पुनः वो गद्दी पर बैठाने का निर्णय जनसंवाद में लोग कहीं से नहीं ले रहे हैं। इसलिए एनडीए की सरकार काफ़ी बहुमत से बनेगी और मुजफ्फरपुर से भी जो एनडीए के प्रत्याशी है उनको ये। तीसरा मोर्चा समाजवादी जनता दल डी के उम्मीदवार संजय ठाकुर ने शहर के कई जगहों पर जनसंवाद किया। 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से तीसरा मोर्चा समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार संजय कुमार ठाकुर ने शुक्रवार को शहर के कई प्रमुख इलाकों में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। जनसंपर्क के दौरान आम लोगों को संबोधित करते हुए संजय ठाकुर ने कहा कि 25 वर्षों से शहर में विकास अपेक्षा का शिकार हो चुका है। जितने भी जनप्रतिनिधि बने उन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की है। संजय कुमार, मुजफ्फरपुर 94 से मैं प्रत्याशी हूँ, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक, मेरा एयर कंडीशन छाप है। आज सुबह 10:30 बजे से हमने जनसंपर्क अभियान हमने मुजफ्फरपुर में करने का काम किया। झिटकैया माई स्थान जो 1 नंबर वार्ड में पड़ता है, मैंने वहाँ से 1 नंबर वार्ड से मैंने आज शुरू किया। लक्ष्मी चौक, ब्रह्मपुरा, बीबीगंज संजय टॉकीज, विश्वकर्मा मंदिर, आपको मेहदी हसन चौक, महेश बाबू चौक होते फिर मैं कंपनी बाग प्रधान डाकघर के नज़दीक होते बनारस बैंक चौक होते अभी हम लोग पक्की सराय में बैठे। आगे भी कार्यक्रम करना है। काफ़ी लोग खुश हैं। जो मुजफ्फरपुर में लोग दुविधा की स्थिति में है वैसे अब वह दुविधा धीरे धीरे छटती जा रही है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में आम आवाम को, यहाँ के गार्जियन दोस्त माता बहन को एक अच्छे प्रतिनिधि की तलाश थी। उनको लग रहा है कि संजय कुमार मुजफ्फरपुर का बेटा, भाई, भतीजा मुजफ्फरपुर को एक नया रोशनी देने का काम करेगा, ये उनको लग रहा है और हाथों हाथ ले रहे हैं। ऐसा काफी खुशी उनके चेहरा पर जब हमको देखते हैं तो चमक आता है, ऐसा हमने महसूस किया। वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटर प्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया,
बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। औराई विधानसभा क्षेत्र से गजपा प्रत्याशी अशोक कुमार झा ने कई गांवों का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना। औराई विधानसभा क्षेत्र में गजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उम्मीदवार अशोक कुमार झा ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। औराई प्रखंड के गंगिया गांव समेत कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान झा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिले के 11 विधानसभा क्षेत्र में औराई आज भी विकास में उपेक्षित रहा है। मेरी पहली और आखिरी प्राथमिकता औराई को चचरी मुक्त करना है। पति के नाम बलुआ, पति का हुआ सलिता महतो के परिवार है। फूल कुमारी देवी जी, उम्र कितना हो तो 80 साल से कम न हो तो 80 साल के लगभग के हैं। और गंगिया इनका घर है जो औराई विधानसभा में पड़ता है। और डॉक्टर के यहाँ कटरा गए थे हॉस्पिटल में, डॉक्टर नहीं बैठे हैं, तो डॉक्टर साहब कहाँ क्या करते हैं, उन पर शासन क्यों नहीं होता है। जदयू के पूर्व मंत्री रामजतन सिन्हा ने जदयू से विक्षुब्ध होकर छोड़ा पार्टी का दामन, कहा नीतीश कुमार को इस बार जीतने नहीं देंगे। शुक्रवार को पूर्व मंत्री रामजतन सिन्हा ने मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में प्रेस वार्ता कर जनता दल यूनाइटेड से अपना इस्तीफा और इस संबंध में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखे पत्र को सार्वजनिक करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मगध का नंद बताते हुए खुद को चाणक्य तक कह बैठे। उन्होंने कहा कि चाणक्य की तरह वह भी अपने अपमान का बदला लेने के लिए यह भीष्म प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि वह अपनी पूरी ताकत नीतीश कुमार को हटाने और सुयोग शासक को लाने में लगाएंगे। सत्ता पर ऐसा चोट करिए कि नीतीश कुमार सत्ता से बाहर जाए। जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके वोट उसी को दे जो नीतीश कुमार को हराता हो। जैसे मान लेते हैं कि लोजपा ने दिया है हमेशा जदयू के खिलाफ, लेकिन आप कांटी में देख लीजिए, कांटी में जो लोजपा का उम्मीदवार है, वो निर्दलीय उम्मीदवार जो वहां कंटेस्ट में है उसका वोट काटेगा। वहां तो जदयू का जो उम्मीदवार है वो कहता है कि हम घर में घुस करके मारेंगे। देखिए, केवल नीतीश कुमार ही नहीं बोल रहे हैं, उनका नशा उनके लोगों पर भी चढ़ा है। और उसने कहा
कि जो निर्दलीय उम्मीदवार है कांटी से अजीत कुमार, उसके समर्थकों को घर में घुस करके मारेंगे। तो वहां तो लोजपा का जो उम्मीदवार है वो अजीत कुमार का ही वोट काटेगा। तो सोच समझ के वोट देना है। वोट इस हिसाब से देना है जो जदयू को हराता हो। वैसे लोगों को वोट नहीं देना है, चाहे वो स्वजातीय ही क्यों न हो, जो नीतीश कुमार को फायदा पहुंचाता हो। आरजेडी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर निशिंद्र किंजलक ने जदयू का दामन छोड़ थामा राजद का हाथ। शुक्रवार को इमली चट्टी स्थित एक निजी होटल के सभागार में जदयू के प्रदेश महासचिव डॉक्टर निशिंद्र किंजल ने जदयू से इस्तीफा देकर राजद का दामन थाम लिया। डॉक्टर निशिंद्र किंजल के राजद में शामिल होने के दौरान राजद के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता और कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल मौजूद रहे। डॉक्टर निशिंद्र किंजल ने मुख्यमंत्री को झूठा का पुलिंदा बताते हुए कहा कि विशेष राज्य का दर्जा क्या हुआ। जनता दल यूनाइटेड में मैं कई वर्ष रहा और वहाँ मैंने बहुत प्रयास किया। मैं वहाँ प्रदेश में महामंत्री था। मैंने प्रयास किया कि जनता दल यूनाइटेड के पास एक बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे और दृष्टि वाले नेता थे श्री नीतीश कुमार जी। तो हमें विश्वास था कि वो प्रयास करेंगे कि जनता दल यूनाइटेड एक मजबूत पार्टी होकर उभरे, ताकि उस पार्टी को कभी किसी दूसरे के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़े। बार बार गठबंधन करने से कभी भारतीय जनता पार्टी और कभी राष्ट्रीय जनता दल, कभी वामपंथ की गठबंधन, कभी दक्षिण पंथ, इससे कहीं न कहीं जनता दल यूनाइटेड और उसके नेतृत्व पर प्रश्न उठने लगे थे, जो हमें नहीं अच्छा लगता था। जब मुझे लगा कि हमारे प्रयासों से विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है जनता दल यूनाइटेड को, और मेरी बातें शायद नेतृत्व तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो मैंने अपना मन बनाया कि मैं जनता दल यूनाइटेड छोड़कर बाहर निकल जाऊँ। आरजेडी भी तो महागठबंधन में ही लड़ रही है, वो भी हाँ जी। तो दो चीज़ें हैं, एक है कि आप किसी समान विचारधारा के कुछ दलों को जोड़ते हैं, और एक होता है कि एक मेजर शेयर आप दूसरी पार्टी से शेयर करते हैं। तो आरजेडी जो गठबंधन है, इसमें आरजेडी अपना मेजर शेयर आरजेडी का है, बाकी वो गठबंधन में पार्टनर्स हैं। जैसे एनडीए में क्या है, देश में देखें, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और बाकी पार्टियां उसमें हिसाब से छोटे छोटे पार्ट में है वो लोग। वैसे ही बिहार में आरजेडी बड़ी पार्टनर है और बाकी पार्टियां छोटे छोटे पार्टनर्स हैं। ये चीज़ जनता दल यूनाइटेड के साथ नहीं था। पहले भी आप लोगों ने देखा है, करीब 50-50 का पार्टनरशिप होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो या 2015 का राष्ट्रीय जनता दल के साथ हो। तो ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी में आता है। ये नहीं कह सकते कि आप मेजर पार्टी हैं और छोटी पार्टी आपसे जुड़ गई। वहीं राजद जिला अध्यक्ष डॉक्टर निशिंद्र किंजल के राजद में शामिल होने पर हर्ष जताते हुए कहा कि बगैर किसी शर्त के शामिल होकर महागठबंधन की सरकार बनाने में उनकी मदद मिलेगी। आज डॉक्टर निशिंद्र किंजलक साहब राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किए हैं, और राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन करने से मुजफ्फरपुर ही नहीं, उत्तर बिहार के महागठबंधन के जहाँ जहाँ जो उम्मीदवार हैं उन लोगों को काफ़ी फायदा होगा। और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हम डॉक्टर साहब को बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं कि यहाँ पर ज्वाइन करके, पार्टी ज्वाइन करके महागठबंधन के उम्मीदवारों को तो जिताने के साथ साथ जिला पार्टी को इन्होंने काफ़ी मजबूत करने का काम किया है और हम लोग को मजबूती प्रदान देने का इन्होंने काम किया है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कोई भी पार्टी के अंदर ज्वाइन तब करता है, लोग तब आता और जाता है जब टिकट का लालच होता है, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा टिकट का या कोई पद का कोई लालच बगैर किए हुए बिना शर्त के राष्ट्रीय जनता दल में इन्होंने ज्वाइन किया है। तो राष्ट्रीय जनता दल के हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने और वहाँ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू ने इनको बधाई भी देने का काम किया है, और मैं भी इनको बधाई देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से ये हम बताना चाहते हैं कि आज 11 विधानसभा का चुनाव होना है 2 चरणों में मुजफ्फरपुर जिला में। पहला चरण में 5 विधानसभा क्षेत्र का चुनाव होना है जो 3 तारीख को होगा। उसकी लगभग तैयारी पूरी हो गई है। 2 विधानसभा क्षेत्र में आज हमारे नेता तेजस्वी यादव आ रहे हैं, एक आज मीनापुर में और दूसरा गठबंधन के हमारे साथी अनुनय सिंह जी जो कांग्रेस से खड़े हैं पारू में आ रहे हैं। तो 3 तारीख का चुनाव और 7 तारीख का चुनाव, ये चुनाव परिणाम बताने वाला है
कि हम लोगों के मुजफ्फरपुर में आने से और संगठन संभालने से महागठबंधन के तमाम उम्मीदवारों की जीत होने जा रही है। और ऐसा जीत होने जा रही है कि तेजस्वी यादव को देखे बगैर नौजवान, किसान, मजदूर और वैसे वृद्ध व्यक्ति जिनका 1000 रुपया 400 से 1000 उनका वृद्धावस्था पेंशन हो रहा है, वैसे शिक्षक जिनका काम एक समान है लेकिन वेतन 2 तरह का मिलता है, उनका वेतन एक होना है। और वैसे 10 लाख बेरोजगार युवक जिनको पहली सरकार, पहले कैबिनेट में नौकरी देने के लिए इन्होंने जो वादा किया है, तेजस्वी यादव जी ने वादा किया है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए तमाम जगह पर ये एक तरफा वोट होने का मतलब लोगों का संकल्पित हो रहे हैं। जैसे हम हर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, वहाँ जाने से ही पता चलता है इसमें कोई जाति धर्म का कहीं भेदभाव इस बार दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई फैलाना चाहता है कि जाति धर्म का, तो इस बार कोई जाति धर्म दिखाई नहीं दे रहा है। तमाम जाति बिरादरी के लोग, वैसे लोग, नौजवान, वो चाहते हैं कि 15 साल पहले नीतीश कुमार जी को हमने देखा था, 15 साल से उन्होंने वादा किया था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हम किसानों के मूल्य दुगुना करेंगे, उनका ऋण माफ करेंगे, विशेष राज्य का दर्जा लेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ करने का काम नहीं किया। और तेजस्वी जी ने महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव ने प्रेस वार्ता कर बिहार सरकार के कार्यों पर उठाया कई सवाल। शुक्रवार को तिलक मैदान स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव, राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुल अभिजीत, आकांक्षा ओला, जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल और जिला प्रवक्ता वेद प्रकाश ने एक बार फिर प्रेस वार्ता कर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर सवालों की बौछार की। उन्होंने बालिका गृह मामले में आरोपित बनाई गई मंजू वर्मा को दोबारा टिकट दिए जाने पर नीतीश कुमार से पूछा कि क्या बिहार में बेटियों से बलात्कार करने वालों को ही टिकट दिया जाएगा। है कि देश भर में बिहार से जो हमारे श्रमिक भाई बहन जाके दूसरे प्रदेश के अर्थनीति को ताकत देते हैं, उनका जो बदहाल किया नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार ने, इन चीजों के बाहर आ जाने से हमारा मानना है कि बिहार का चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चुनाव है। यहाँ महागठबंधन दोनों तरफ है, हमारी तरफ भी महागठबंधन है और हमारा ये मानना है कि 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार कतई नहीं होगी और कांग्रेस और आरजेडी और लेफ्ट की इस बार सरकार होने जा रही है। और मेरा ये मानना है कि देश या किसी प्रदेश की महिलाएं जिस तरफ रहती उसकी सरकार बनती है। और आज मुजफ्फरपुर में बैठकर मैं ये कहूंगी कि वैसे तो मेरा दफ्तर दिल्ली में है एआईसीसी का, पर मुजफ्फरपुर का नाम देश के किसी भी कोने में अगर लिया जाता है तो मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि एन्केफेलाइटिस के लिए लिया जाता है, जो बाल शेल्टर होम में हुआ उसके लिए आता है मुजफ्फरपुर का नाम लोगों के जुबान पर देश भर में। उसी मुजफ्फरपुर में बैठकर मैं ये कहना चाहती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।